जिस हिमालय को हम आस्था, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक मान रहे हैं, वही हिमालय आज खुद एक मदद की गुहार आपसे लगा रहा है। बारिश, बर्फ और भूस्खलन अब ये सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं नहीं रही हैं, बल्कि चेतावनी बन चुकी है। और वैज्ञानिक इस पर साफ ये कह रहे हैं कि खतरा सिर्फ जलवायु परिवर्तन नहीं, बल्कि इंसान खुद सबसे बड़ा जोखिम बन गया है। हिमालय दुनिया की सबसे युवा और संवेदनशील पर्वत श्रृंखला, लेकिन अब यही हिमालय एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां से लौटना आसान नहीं है। उत्तराखंड के 3 प्रमुख भूवैज्ञानिकों की एक ताजा रिसर्च ने देश दुनिया को झकझोर देने वाली चेतावनी दे डाली है। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में प्रकाशित इस शोध के मुताबिक ये कहा गया है कि हिमालय क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट के बेहद करीब पहुंच चुका है। मतलब एक ऐसी सीमा जिसके पार हालात बहुत ही बेकाबू हो सकते हैं। अब इस पर वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? दून विश्वविद्यालय के डॉक्टर यशपाल सुंदरयाल, भरसार विश्वविद्यालय के डॉक्टर SP सती और भूवैज्ञानिक डॉक्टर नवीन जुयाल, तीनों ने मिलकर यहाँ पर साफ शब्दों में कहा है कि आपदाओं के लिए सिर्फ बदलता मौसम जिम्मेदार नहीं है। असल खतरा है अनियोजित विकास और साथ ही मानवीय हस्तक्षेप। छोटे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, ग्लेशियर झीलें अस्थिर हो रही हैं, बारिश का पैटर्न पूरी तरह बदल चुका है। कभी कम समय में अत्यधिक बारिश हो रही है तो कभी लंबे समय तक सूखा। और इसी के बीच नदियों के किनारे बस्तियां, अस्थिर ढलाने पर होटल, रिजॉर्ट, पहाड़ों को काटते हाईवे और साथ ही सुरंग। उत्तराखंड में साल 2012 में बना फ्लड प्लेन जोनिंग एक्ट साफ कहता है, नदी के बीच से 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का निर्माण प्रतिबंधित है। लेकिन हकीकत कानूनी कागजों में है और जमीन पर कंक्रीट होटल और बाजार है। वैज्ञानिकों की चेतावनी इस पर बिल्कुल साफ है। अगर ये कानून सख्ती से लागू नहीं हुआ तो धराली और साथ ही केदारनाथ जैसी त्रासदी बार बार होगी। पूर्वजों की समझ, हमारी भूल। डॉक्टर सुंदरयाल यहाँ पर ये याद दिलाते हैं कि हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे। उन्होंने गांव बसाने के लिए नदियों के किनारे नहीं, बल्कि बीच की सुरक्षित ढलानों को चुना है। भागीरथी घाटी का पुराना धराली गांव हो या फिर पिंडर घाटी का तुनारी गांव, ये आज भी इस बात के गवाह है कि प्रकृति के साथ समझदारी से कैसे रहा जाता है। लेकिन आज हमने वही रास्ता चुना जहां से पानी, मलबा और तबाही सीधे घरों में घुस आती है। सवाल जहन में ये भी यहाँ पर आता है कि 2010 के बाद क्यों आखिरकार आपदाएं बढ़ी हैं। ऐसे में रिसर्च यहाँ पर ये बताती है कि 2010 के बाद पूरे हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में आपदाओं का जो ग्राफ है वो काफी तेजी से बढ़ा है। गिलगित बाल्टिस्तान हुआ, हुंजा घाटी, खैबर पख्तूनख्वा, पश्चिमी मध्य और पूर्वी हिमालय, हर जगह बाढ़, भूस्खलन और झील फटने की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आई हैं। आगे बढ़े उससे पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं कि हिमालय की हालिया भयावह जो आपदाएं हैं वो कैसी हैं, कब कब हुई हैं। साल 2013 केदारनाथ का महाविनाश, 2014 लद्दाख की जासंकर घाटी में गया झील फटना, 2021 चमोली में ऋषि गंगा का बाढ़ आना, 2023 सिक्किम में दक्षिण लोहरनकल झील फटना, और 2023 और 25 की बात करें तो हिमाचल में ब्यास नदी की तबाही, और 2025 में धराली और धलाली में मलबे की बाढ़। साथ ही 2025 में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में विनाशकारी बाढ़ भी देखी गई। ये घटनाएं अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही कहानी का अध्याय है। अब वैज्ञानिक बताते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद दुनिया का जो औसत तापमान है पहले ही 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। विश्व मौसम संगठन चेतावनी देता है कि अगर तापमान 1.5 डिग्री लगातार 20 साल तक बना रहा तो इसे क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट माना जाएगा। और वहीं हिमालय इस सीमा के बेहद करीब बताया जा रहा है। अब कुछ जरूरी सवाल इसको लेकर, क्या विकास के नाम पर हम खुद अपनी कब्र को खोद रहे हैं? क्या फ्लड प्लेन में बने होटल और बाजार कभी सुरक्षित हो सकते हैं? क्या सरकारें आपदा के बाद ही जागेंगी? और क्या पहाड़ों की सहन शक्ति की कोई सीमा नहीं है? और क्या हमने हिमालय की चेतावनी सुनने में बहुत देरी कर दी? हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, वो हमारी नदियां हैं, हमारी सभ्यता है और हमारा भविष्य भी। अगर अब भी नहीं संभले तो अगली खबर चेतावनी नहीं बल्कि तबाही की होगी। अगर आपको ये लगता है कि मुद्दा सिर्फ खबर नहीं है बल्कि हम सबका भविष्य भी है, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें और कमेंट में अपनी राय इससे जुड़ी हुई जरूर साझा करें। और ऐसे ही जरूरी खबरों के लिए चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।